हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट जीएस पॉइंट। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में आपको सार्क के पूरे देश बताए थे और उसमें जो है उसकी स्थापना और वो देश कहाँ पर लोकेशन, कौन उनकी लोकेशन क्या है, वो किस जगह पर स्थित हैं, इन सबको मैंने आपको बताया था। और आज की क्लास में हम आपको आसियान के पूरे देश बताएंगे, इनकी स्थापना और ये किस जगह पर स्थित है, इनकी लोकेशन कहाँ पर है, ये सब हम आपको आज इसी क्लास में बताने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले हम आसियान का फुल फॉर्म देखेंगे, यानी इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। अगर इसका स्थान पूछा जाए कि ये कौन से स्थान पर हुई थी, अगर डेट मान लीजिए सपोज दैट आपको याद है, लेकिन अगर पेपर में स्थान पूछ लिया गया तो ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों, जब ये स्थापित किया गया था, मतलब जब इस समूह का जब स्थापना हुई थी, तो इसमें टोटल 5 देशों ने अपनी सहभागिता निभाई थी। यानी इसमें जब ये समूह बना था तो इसमें टोटल 5 देश सम्मिलित थे। 5 देशों ने मिल करके इस समूह को बनाया था, जो कि प्रेजेंट में अब इनकी संख्या बढ़कर के 10 हो गई है। इसका मुख्यालय यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इंडोनेशिया, जकार्ता, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता है, ठीक है। अब इसके टोटल 10 देश पहले हम एक लाइन से देखेंगे, फिर इसके बाद हम इधर हम आपको फिगर बनाएंगे और फिगर के द्वारा आपको हम बताएंगे कि कौन सा देश किस डायरेक्शन में जो है लोकेटेड है। तो सबसे पहले इनके पूरे 10 देशों के नाम देख लो। म्यांमार, हम लिखे दे रहे हैं और आप दोस्तों, हमने जिस क्रम में इसको लिखा है, अगर इसी क्रम में आप इसको याद करेंगे तो ये जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि ये हमने डायरेक्शन के आधार पर इसको लिखा है, मतलब लोकेशन के आधार पर, कि पहले म्यांमार आएगा, फिर थाईलैंड आएगा, फिर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। इस प्रकार से, इसी प्रकार से मैप में जब हम आपको बताएंगे तो वो आगे बढ़ते हुए देश जाएंगे। इसीलिए हमने इसी क्रम में लिखा कि म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, टोटल 10 कंट्रीज, यानी 10 देश टोटल इसमें जो है सम्मिलित है। अब देखो, हम आपको फिगर के द्वारा बताते हैं कि ये कौन से देश किधर पड़ेंगे, ठीक है। तो ये भारत का मैप हो गया। भारत का मैप हम छोटा ही बनाएंगे, क्योंकि भारत तो इसमें सम्मिलित नहीं है। भारत सार्क देशों में सम्मिलित है, और सार्क क्लास हमने पिछली क्लास में बताया, उसकी मुद्रा, उसकी राजधानी, सब कुछ मैंने आपको बताया था। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो उसको भी आप देख लेना, क्योंकि पेट के लिए वो भी क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलो अब हम देखते हैं कि पूरे 10 कंट्री इसमें कहाँ किधर लोकेशन, किस एरिया में जो है, किस डायरेक्शन में लोकेटेड है। तो सबसे पहले म्यांमार, ठीक है, ये थाईलैंड, फिर लाओस, और ये इधर आएगा कंबोडिया, और ये हो गया इधर वियतनाम, ठीक है। मैप थोड़ा सा, मेरा आर्ट मेरा थोड़ा सा हैवी है, इसलिए आप थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, बाकी आप मैप में देखेगा तो आपको ऐसे ही आपको मिलेगा। तो इनके नाम डालो, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, नीचे आएगा ये कंबोडिया, वियतनाम इधर, अब ये हो गया हमारा मलेशिया, ठीक है। ये है हमारा मलेशिया।
तो मलेशिया दोस्तों किसी टाइम पे जो है बहुत बड़ा कंट्री था, ठीक है। ये जो है जैसे हो गया हमारा मलेशिया, ये पूरा हमने बना दिया मलेशिया, ठीक। अब देखो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मैंने कितने 5 कंट्री आपको बता दी, इनकी लोकेशन भी बता दिया। अब देखो ठीक है, अब ये है जो है हमारा, ये जो लंबी टाइप ये जो बनाई है हमने, ये हो गया हमारा मलेशिया। क्योंकि मलेशिया बहुत बड़ी कंट्री थी और किसी टाइम में दोस्तों जो है यहाँ पर एक सुनामी आ गई थी। तो क्या हुआ था कि मलेशिया जो है बीच से 2 भागों में टूट गया था। यानी जब सुनामी आ गई थी, ये मलेशिया इस प्रकार से जो है 2 भागों में जो है अलग हो गया। तो इधर आ गया ब्रुनई और इधर आ गया सिंगापुर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इधर सिंगापुर, इधर बन गया, ठीक है। ये हो गया सिंगापुर और इधर हो गया हमारा ब्रुनई, इधर बन गया ब्रुनई अलग राज्य, क्योंकि ये भी कह रहा था कि हम जो है अपना अलग रहेंगे। तो ये हो गया ब्रुनई, सिंगापुर, ब्रुनई और नीचे आएगा इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया तो बहुत ही बड़ा है। इंडोनेशिया में तो लगभग ये इधर से लेकर के इंडोनेशिया बहुत बड़ा है और इसमें ये विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री वाला देश है और इसमें लगभग 13,000 आइलैंड हैं, ठीक है। तो ये हो गया इधर मलेशिया ये है और इधर हो गया ये है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया वैसे अगर मैप में देखेंगे तो मैप में इधर इस साइड में ऐसे में आपको दिखाएगा, ठीक है। हमने इधर आपको समझाने के लिए इधर बना दिया है और ये है हमारा मलेशिया। मलेशिया कैसा 2 भागों में टूट गया था जो मलेशिया, तो ये है मलेशिया। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया और इधर साइड में पड़ेगा हमारा फिलीपींस। तो ये है हमारा इधर फिलीपींस, ठीक है। तो पूरा हमने आपको अच्छे से समझाया है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब देखो म्यांमार से जो, अब इसमें भारत से सटे हुए राज्य हैं, देखो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, यानी साउथ दक्षिण का हिस्सा हो गया, ठीक है। एशिया पूरब का हिस्सा हो गया और एशियन यानी ये सब एशिया के हैं और नेशन मीन्स होता है राष्ट्र, ये सभी राष्ट्र हैं एशिया के हैं और एसोसिएशन हो जाएगा समूह, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। तो यही है आसियान के पूरे 10 कंट्री जो कि हमने पूरा बाय मैप आपको बताया है, ठीक है। इंडोनेशिया के बारे में आपको बताया है कि ये विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री राज्य है, देश है। राज्य और देश की अगर परिभाषा अगर पॉलिटी के अगर बेसिक पे दी जाए तो राज्य और कहीं कहीं पर देश को भी बताया जाता है कि कभी कभी दोनों को इक्वल मान लिया जाता है। तो यहाँ पर टोटल 13,000 आइलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी कंट्री है ये। और थाईलैंड की अगर खासियत है, अगर इसकी खासियत की बात करें तो जैसे अपने यहाँ गाय सबसे पवित्र पशु मानी जाती है, इसी प्रकार से थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं और उन सफ़ेद हाथियों की सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोकप्रियता है, ठीक है। इंडोनेशिया में मैंने आपको बताया कि इसका मुख्यालय भी है जकार्ता। म्यांमार, लाओस, वियतनाम और मलेशिया के बारे में बताया और सिंगापुर भी मलेशिया 2 भागों में टूटा, सिंगापुर और ब्रुनई। और फिलीपींस में आपको सभी को बताया होगा कि जो है जो प्रशांत महासागर है और हिंद महासागर दोनों की सबसे गहरी खाई यहीं पर मिलती है, मैरियाना ट्रेंच और मिंडनाओ की खाड़ी, ठीक है। सुंडा करते जिसको बोलते हैं, मिंडनाओ सेकंड है प्रशांत महासागर की, सेकंड सबसे गहरा स्थान है। तो यही थे टोटल 10 देश। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा और अगर आप देख लीजिए और अगर आपको कहीं से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमने कहा कि कमेंट में आप पूछिएगा। और बाकी तो लोकेशन भी मैंने आपको बता दी है, पूरे 10 देश। इसी प्रकार से आप याद करना, क्योंकि हमने देखो आप क्यों इस प्रकार से लिखा है, हमने इसीलिए इसका मैप भी बना दिया साथ में ताकि आपको पूरा बेहतर तरीके से समझ में आए। तो अब इसमें कोई चीज़ तो छूटी नहीं है, हमने लगभग सब कुछ कवर किया है। हाँ, स्थापना इसकी 8 अगस्त 1967 को हुई थी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। उस समय टोटल इसमें कितने 5 देशों ने अपनी सहभागिता निभाई थी। 5 देशों ने मिलकर के जो है इसकी स्थापना की थी। शुरुआत में ही मैंने ये चीज़ आपको बताई है और अब जो है इसमें बढ़कर के टोटल 10 देश हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लास पूरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और फिर से मिलेंगे तब तक आपको ऐसी अच्छी सी क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिएगा और कठिन मेहनत कीजिएगा ताकि आप जल्दी से जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप जल्दी से उसमें सक्सेस हों। और फिर से आपको मिलेंगे एक अच्छी सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।